हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस पौपादा कथा मितो से। आज का दिन 16 दिसंबर 1968 दिल्ली में पौपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में निर्दिष्ट उद्देश्येर जोन्नो निर्दिष्ट धरनेर कुओ केउ काजे लागाते पारे, किन्तु यदि से सदा प्रवाहमान नदीते जाए ता जलेर सकल काज साधित होबे। सुतरां यदि तुमी कृष्ण भावनामृत ग्रहण करो तखन कृष्ण भावनार सदा प्रवाहमान नदीर मध्य दिए भिन्न प्रकार कूपेर सकल उद्देश्य साधित होबे। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें प्रभुपाद जी आज कोटेशन पे हम लोगों को बताने को जा रहे हैं। दिल्ली में 16 दिसंबर 1968 में भक्त लोगों का सामने जो बात है, कुओं जो छोटा छोटा रूम का बाहर जो बनाया जाता था, कुओं जिसमें पानी रहता था, तो जो नलकूप है उसमें से हम लोग क्या करता हूँ, पानी लेके भगवान का पूजा अर्चन के लिए यूज़ करता हूँ, व खाना पकाने के लिए, व कपड़ा फापड़ा धोने के लिए, और छोटा मोटा एग्रीकल्चर जो खेती में मतलब यूज़ करने के लिए पानी देता हूँ। तो इधर बताने को जा रहे, जो रिवर है, नदी जहाँ से पानी एक तरफ से दूसरा तरफ एनी टाइम बहते जा रहा है, वो ये सब छोटा मोटा कर्मों के लिए जो यूज़ हो रहा है उससे भी ज़्यादा पानी उसमें है, बड़ा बड़ा मछली भी है उसमें। मनुष्य जैसा गंगा रिवर और भी सारी रिवर में स्नान करता है और कुओं में भी स्नान करता है, मतलब इसमें कम पानी है, ये बताने को जा रहे हैं। वाटर जो है, और रिवर में क्या है, हम लोग स्नान करेगा तो पवित्र भी होता है, और उसमें एग्रीकल्चर के लिए बहुत पानी यूज़ भी होता है, बड़े बड़े फैक्ट्री में है का पानी यूज़ हो जाए। तो ये जो रिवर है तो ये अपना होती शादी तो हो जाता है। जैसा बारिश होने का टाइम छोटा छोटा कुआं में पानी ओवरफ्लो होने का साथ साथ वो पानी रिवर में चला जाता है, वो शोधवान होते हुए वो पानी सागर समुद्र में जाता है। तो छोटा छोटा कुओं में जो हम लोग यूज़ करता हूँ वो छोटा मोटा काम पे यूज़ होता है, और जो रिवर है उसमें का पानी हम लोग स्नान करते हो, बड़ा बड़ा जो काम है जैसा खेती एग्रीकल्चर एवरीथिंग साधित होता है। तो इसमें से प्रभुपाद जी हम लोगों को समझाने को जा रहे, जो लोग देव देवी व दूसरा कोई फिलासफी का पूजा पार्वण कर रहे हैं, वो लोग छोटा छोटा कुआं का माफिक है, छोटा छोटा मतलब काम पे मतलब इन्वेस्ट हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, वो लोग स्वर्गलोक में पाप पुण्यों का बाद में हो जाता है, और ये जन्म मृत्यु का चक्र में जो चलते जा रहा है इसमें फंसते जाता है। और जो लोग कृष्ण भावना में तो व कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाता है, वो रिवर का तरफ है, वो कुआं का तरफ नहीं है। जैसे देव देवी का पूजा बाद दूसरा कोई हो सकता है, ये चक्राकार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इसमें से जो क्लोज करने का, बंडेज करने का, इसलिए हम लोग को बड़ा रिवर का बारे में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। हाई तेज में चला जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस उसमें, और हम लोगों को इतना कठिनाई नहीं करना पड़ता है, तो उसमें हम लोग भगवत धाम में बाप हो जाता है, जो हमारा लास्ट गोल है, डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा। तो ये आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी यही बताने को गया, तो मैंने जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला और वर्ल्ड में, तो अपना जीवन के लिए यही अप्लाई होना चाहिए। छोटा छोटा नलकूप जो है ये देव देवी का तुल्य है, ये लोगों को आप प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, ये लोगों के पास हम लोग क्या प्रार्थना करने का, जो हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में कैसे प्रोग्रेस करेगा, तो ये होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वही हाई तेज है जो रिवर का तरफ है, उसमें बड़ा बड़ा मछली भी है, छोटा मोटा जो जीव जंतु होता है वो भी रहता है। तो
कुओं में कुछ भी नहीं होता है, छोटा छोटा काम होता है, ये बस शादी तो हो रहा है। तो आज का दिन में कोटेशन में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से बताने को जा रहा है। इसका ऊपर से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा भी श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक में बताएगा, वो मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। आज का प्रभुपाद जी कोटेशन दिया, उसका ऊपर से मैं श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज में 2 चैप्टर सांख्य योगों में 46 नंबर श्लोका में मतलब कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा सेठ बताने को जा रहे। जावानत उत्पानी सर्वत संप्लुत दके तावान सर्वेषु वेदेषु बाम्भो नस्सु बीजानत। अगेन नाउ 2 चैप्टर सांख्य योग से 46 नंबर श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट एंड ओजोनदा श्लोका में से एक है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा सेज जावा नॉर्थ उत्पानी सर्वतो संप्लुतो दके तावान सर्वेषु वेदेषु बाम्बनस्सु बीजानतः। इसका बेंगली अनुवाद, क्षुद्र जलाशये जे समस्त प्रयोजन साधित হয় সেগুলি বৃহৎ জলাশয় থেকে আপনা হতে সাধিত হয়ে যায়, তেমনি যিনি পরম ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করে সব কিছুর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন তার কাছে বেদের সমস্ত উদ্দেশ্য স্বাভাविकভাবে সাধিত হয়েছে। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है और प्रभुपाद जी का कोटेशन का साथ सेम मिलजुल है। प्रभुपाद जी कुओं का बात बोला, रिवर का बात बोला। इधर कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड क्या बताने को जा रहे, छोटा छोटा जलाशय। जलाशय बोलेगा तो जो रिवर एंड पॉन्ड जो होता है जहाँ पर पानी रहता है, तालाब, वो क्या करता है, छोटा छोटा मछली रहता है, छोटा छोटा जीव जंतु होता है और उसमें से हम लोग को खेती में भी जो एग्रीकल्चर में काम पे आता है वो पानी। अगर बहुत बारिश होने का साथ साथ और रिवर बा पॉन्ड जो है उसमें पानी ओवर होते हुए बहते हुए गंगा में चला जाता है, गंगा से होते हुए, गंगा भी रिवर है, उसमें से होते हुए समुद्रों में जाता है। तो इधर बताने को जा रहे छोटा छोटा रिवर में छोटा छोटा मछली बा जीव जंतु होता है। जो समुद्र है, जो बड़ा जलाशय, जो सी समुद्र कहा जाता है, उसमें क्या है, बड़ा बड़ा मछली, बड़ा बड़ा मतलब जीव जंतु जो भी है, बहुत सारी चीज़ है, हम लोगों को मालूम ही नहीं है क्या क्या है नहीं है। तो इधर बताने को जा रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जो लोग परम ब्रह्म का ज्ञान, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए हाई स्टेज में हो गया, एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे, 16 माला जप कर रहे, भगवान के लिए कर्म कर रहे और पिचिंग कर रहे एवरीथिंग हॉल वर्ल्ड में कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए, तो वो जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में उद्देश्य करते हुए भक्तिमा करते हाई स्टेज में चला जाता है। और वेद का उद्देश्य में जो स्वाभाविक ज्ञान, जैसा देवता का पूजा व छोटा मोटा पूजा, इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वो हाई स्टेज में चला गया तो उसका इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो छोटा मोटा रिवर का कोई पानी का जितना काम होता है वो ठीक है, फिर जो समुद्र में हो जाता है वो सबसे बड़ा हाई स्टेज, बहुत समुद्र कितना बड़ा है हम लोग को अनुमान भी नहीं कर सकता है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में होते हुए परम ब्रह्म का ज्ञान, भगवान के लिए एनी टाइम उद्देश्य जो कर रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड, 16 माला जॉब, 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे, वही हाई स्टेज में हो जाता है। कृष्ण भगवान ये बात बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी हम लोग को बहुत अच्छा तरफ से समझा रहे। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी कलियुग में मनुष्य को उद्धार करने के लिए जो मेडिसिन दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक गुरु परंपरा में होते हुए हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में ये वैदिक जितना सारी चीज़ें हम लोगों को मिल रहे हैं। ओके, तो हम लोगों को गुरु का भी मालूम होना चाहिए, गुरु कौन परफेक्ट है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ही बताया
श्री चैतन्य महाप्रभु जो बात किया, जो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में से एक है। किबा विप्रो किबा नास्ति शूद्र किनी नय, जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। तो देखिए हम लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो है वो गुरु परफेक्ट है, वो सदगुरु है। क्यों बताने को जा रहे हैं, जो किबा विप्रो, कोई जात पात का जरूरी नहीं है, कहाँ पर जन्म हुआ किधर से आया कोई जरूरी नहीं। जो कृष्ण का साइंस का बारे में पूरी मालूम है वही गुरु हो सकता है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये कलियुग का भगवान है। राधा कृष्ण मिले तो जुगाड़ू, ये हम लोगों को थोड़ा मालूम होना चाहिए। तो इसलिए बताने को जा रहा हूँ, कोई मनुष्य क्या है, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है वो गुरु बन जाता है, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। और जो कृष्णा का साइंस 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, व कृष्णा का जो मुकोनिश्चित वाणी श्रीमद् भगवद गीता और कृष्णा का जो भागवतम जो स्टोरी जो है वो पाका हुआ फल जो आस्वादन नहीं कर रहे, तो उसको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकते। और चैतन्य ये बात, तो कृष्णा का 4 रूल रेगुलेशन भगवद गीता एज इट इज़ और भागवतम जो पाका हुआ फल का मीठा रस आस्वादन, ये गुरु जो है ये हम लोग को जो ज्ञान देगा वही परफेक्ट है और एनी टाइम भगवान के लिए हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये गुरु होएगा। ठीक है, तो ये शास्त्रों का मतलब आदान प्रदान शास्त्रों का एक अपर से होना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर, ये गुरु है। और एक श्लोका में आ रहे पद्म पुराण, षट कर्मणि पुनर्विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न साधु वैष्णव सपच गुरु है, सपच गुरु। ये क्या बात होने का जा रहा है, अगर ब्राह्मण व वैष्णव अगर भगवान का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करे, वो ब्राह्मण भी नहीं कहा जाएगा और वैष्णव भी नहीं कहा जाएगा, जो प्योर डिवोटी वो नहीं होएगा। और नीच कुलाभूत अगर चंडाल जो कुत्ता भोजन करी है, वो अगर पहले जो किया वो ठीक है, धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए भगवान का 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन कर रहे, वो गुरु भी हो सकता है और ब्राह्मण भी हो सकता है। तो ये बात आने को जा रहे पद्म पुराण, तो गुरु का भी भाव होना चाहिए। आज का दिन में जो कोटेशन प्रभुपाद जी दे रहे, मैं एक ही बात बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि छोटा मोटा रिवर से भी समुद्र बड़ा है और तालाब से भी छोटा छोटा नलकूप है, उसमें से हमारा रिवर बड़ा है। तो इसमें से हम लोग जितना हाई स्टेज में ऊपर का तरफ जाएगा उतना प्रॉफिट है। हम लोगों को डेस्टिनेशन कहाँ है, जो एंड कौन सा है वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। गोल हम लोग तो हर मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं रहेगा तो हम लोग छोटा मोटा कर्म करते, जैसा एक झाड़ का बारे में एनी टाइम हम लोगों को सामने आता है। जैसा एक छोटा झाड़ होता है जो टी, उसका पत्ती लीफ जो है उसमें पानी डालने से क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। अगर कोई मनुष्य अगर रूट में पानी डालेगा तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। रूट जो है शेकोर जो है उसमें पानी देगा तो वो झाड़ का जितना सारी मतलब चीज़ है उसमें सब कुछ चला जाएगा। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस भी वही है, वही बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, जो अगर हम लोग रूट में पानी डालेगा तो हमारा जो झाड़ है उसमें सब कुछ में चला गया, पत्ती में बा छोटा छोटा जो पॉइंट है उसमें पानी डालने का कोई जरूरी नहीं है। इसलिए तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा सेड मोक्ष जो 18 चैप्टर 66 नंबर श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट बा ओजनदार पावरफुल श्लोका में से एक है। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापे व मुख्य ईशामी मां सुच। एवरीथिंग धर्म त्याग कीजिए, क्या बताने को जा रहा है, एवरीथिंग ऑल टोटल धर्मो क्लोज्ड, मेरा शरण में आइए। किसको बता रहे, अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जो है उसका फेंट भी है और उसने शिष्य भी मतलब है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का गुरु
सरेंडर किया। तो ठीक है, तो वो क्या बताने को कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे अर्जुन को, एवरीथिंग धर्म छोड़ दीजिए, वो हमारा के लिए बता रहा है। जो कलियुग का मनुष्य क्या करेगा, तो कलियुग का मनुष्य विभ्रांत होएगा, कुछ मालूम नहीं कर सकेगा जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत सारे गुरु रहेगा जो पद भ्रष्ट करेगा, बहुत सारे मनुष्य रहेगा भगवान का गुणगान करने के लिए बाधा विघ्न करेगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को दे रहा है, एवरीथिंग धर्म छोड़ दीजिए, मेरा शरण में आइए। क्यों? मैं एवरीथिंग पाप का मोक्ष करूँगा और इसमें तुमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा नाम है मुकुंदो, मुक्तिदाता। कृष्ण का और एक नाम है मुकुंदो, हम लोग को मालूम होना चाहिए, तो बहुत सारे श्लोका में भी है। तो मुकुंदो जो है मुक्तिदाता। पहले मेटीरियल जगत में हम लोग अच्छा तरफ से धरती में भगवान का गुणगान करते हुए 4 रूल एंड रेगुलेशन और कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी में रहने का, ये कृष्ण भगवान ही ये सोसाइटी दिया प्रभुपाद जी का माध्यम से, श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सारी ऐसा बताया। तो सॉन्ग, सत्संग, साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लया मत हर सिद्धि प्राप्त है। सत्संग, एसोसिएशन, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड क्या बताने को जा रहे हैं। सबका पिता, देवता लोगों से भी पिता, सबका एवरीथिंग क्या बता रहे, जो सब कुछ छोड़ो मेरा शरण में आओ और इसमें कोई डाउट नहीं होने का, क्योंकि मैं ही मुकुंद हो, मुक्तिदाता, जो मेटीरियल जगत में अच्छा तरफ से रहने का साथ साथ मोक्ष जो लिबरेशन कहा जाए, उसका बाद मेरा धाम में आओ। और मेरा धाम में आएगा तो तुमको इतना कठिनाई नहीं है। मेरा धाम कौन सा है? वैकुंठ लोक, जहाँ पर भगवान राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप एनी टाइम विराजमान, और वहाँ पर भगवान का सिंगिंग भी हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। और वहाँ पर जो मनुष्य हाई स्टेज में चला जाता है, वहाँ पर चला जाता है वो स्टेज में, तो वहाँ ऐसा बॉडी जो है वो महापुरुष का तरफ रहेगा और भगवान विष्णु का जो बॉडी का तरफ रहेगा, वहाँ बहुत अच्छा बात है। तो वहाँ कोई क्लेशदायक नहीं है, वो वहाँ पर परमानेंट रूम है। और ये जो है दुख का सागर है, कृष्ण भगवान खुद ही बता रहे हैं, ये हमारा कारागार जैसा। ये क्यों बना है? कोई मनुष्य का इच्छा होता है जो मैं भगवान को छोड़ के थोड़ा इंजॉयमेंट करने के लिए, इसलिए दुख का सागर में आके कृष्ण भगवान क्या बोल रहे, ठीक है तुम जाओ, जाके देखो जो धरती में क्या हो रहा है, कितना इम्पोर्टेंट धरती है जो मेटीरियल जगत। मेरा धाम में तुमको पसंद नहीं है, तुम मेरा लड़का हो फिर भी तुम मेरा बात नहीं सुन रहे, ठीक है तुम घूम के आओ धरती में क्या चल रहा है। इसलिए भगवान को छोड़ के हम लोग मेटीरियल जगत में आकांक्षा करते हुए और हमारा पीछे जनों का जो कर्मफल है उसका ऊपर से होते हुए हम लोग धरती में आता है। तो अपना अपना धरती में आने का साथ हम लोग अपना अपना नसीब का साथ ही आता है। तो धीरे धीरे हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोग्रेस करता है, और मेटीरियल जगत में जो मनुष्य प्रोग्रेस नहीं करता वो और भी अधोपतन में चला जाता है, जैसा नरक का तरफ कहा जाएगा। तो मैं ये बात क्यों बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी जो कोटेशन दे रहा है हाई स्टेज का बारे में, जहाँ पर भगवान का धाम में जा सके हम लोग, गो बैक टू गॉड इट। और कृष्ण भगवान भी शास्त्रों के ऊपर बहुत सारी जगह में बताया जो मेरा धाम बहुत मतलब अच्छा है और आप लोग आके देखिए। और जो कृष्ण भगवान जो पिता है अपना परम पिता, तो उसका बाद हम लोग नहीं सुनते हुए तो मेटीरियल जगत में जो ये माया का जाल में फंसा हुआ है इसमें आने का साथ अगर भगवान का नाम नहीं लूँ, जो अपना कीमती जो बॉडी भगवान ने दिया, जो इम्पोर्टेंट कहा जाएगा बॉडी का, तो नहीं दे, ये भगवान का काम पे नहीं लगाओ, तो ये सबसे मूर्ख होता है। कृष्ण भगवान खुद ही बात है, ये मूर्खों का काम है, मूर्ख जो कहा जाएगा जो बैड कर्मों के लिए, तो ये परफेक्ट नहीं है। तुमको भेजा ठीक है, फिर भी तुम मेरा गुणगान करते मेरा धाम में वापस है। पहले थोड़ा सा बहुत देख लो 4 रूल रेगुलेशन करते हुए, फिर मेरा धाम में वापस है। ये भगवान का साथ हम लोगों का साथ बाधा भी था, हम लोग भूल गया
क्योंकि माया का जाल में फंस गया, इसलिए हम लोग भगवान को भूले। अगर हम लोग भगवान को भूलेगा, माया हम लोग को ज़्यादा पकड़ लेगा। वही पकड़ते जा रहे हैं और मनुष्य को, जो इसमें क्या कर रहा है, जो मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। भगवान जो शास्त्रों में बताने को जा रहा है, जो 4 रूल रेगुलेशन फॉलो कर, वो मानने के लिए तो यह नहीं हूँ। कोई मनुष्य ऐसा ही बोलता है भगवान कौन है, ऐसा लाइक दैट। तो ये मालूम होना चाहिए भगवान कौन है, शास्त्रों पढ़ना चाहिए। तो ओके, हरे कृष्ण। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बात है उसका ऊपर तो हाइटेज का बारे में मैं बताया। तो किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, जहाँ से किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितमित पढ़ने का। भगवद गीता जो है भगवान का मुख निश्चित वाणी, ये हर वेद उपनिषद का निचोड़ जो कहा जाएगा, ठीक है। तो ये निचोड़ है, ये हम लोग को मैनुअल बुक भी है अपना जीवन के लिए, ओके। और भागवतम जो पाका हुआ मैंगो जो होता है ना, उसका मीठा रस है, वहाँ साधन करेगा तो वो भी हाई तेज में हो जाता है। तो भागवतम में हम लोगों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और चैतन्य चरितमित जो है ये हमारा भक्ति पिचियल पार्ट के लिए कैसे प्रोग्रेस करेगा इसका ऊपर से। तो ठीक है, ये सब बुक हम लोग को मैनुअल बुक जितना सारी भगवान ने दे रहे हैं, वैदिक कीपचर, ये ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना चाहिए। गुरु परंपरा में होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग को एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इन टाइम भगवान का गुणगान करने का। थैंक यू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा चैंटिंग एंड सिंगिंग भी होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।